Hello everyone. So in this video we will discuss about the difference between branded drug and generic drug. क्या होता है branded drug और generic drug? बहुत से लोगों को confusion होता है कि हमें generic drugs लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या उनमें वही drug quality of drug present है या वही effect present है. Okay, so let's discuss वॉट आर ब्रांडेड ड्रग्स. ब्रांडेड ड्रग्स से स्टार्ट करते हैं हम कि ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं. सो ब्रांडेड ड्रग्स आर मेडिसिन डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी. ओके, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है XYZ, वो ही उस ड्रग को डेवलप करता है और मार्केट करता है. ओके, एंड दे सोल्ड अंडर ए ब्रांड नेम. और उन्हें हम ये जो कंपनीज होती हैं ब्रांड नेम के अंदर इन्हें सोल्ड आउट करती है या ट्रेड नेम के साथ इनको सोल्ड आउट करती है. मान लिया कोई फाइजर की कोई ड्रग है. ओके, तो वो प्रिपरेशन फाइजर या सिप्ला या वॉट एवर द कंपनी इज, वो अपने ट्रेड नेम ब्रांड नेम से उसे बेचेगी, सोल्ड आउट करेगी. ओके, एंड कंपनी स्पेंड मेनी मनी ऑन रिसर्च डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल एंड मार्केटिंग. तो कंपनी क्या करती है, एक तो उस ड्रग को उसने रिसर्च किया, डेवलप किया, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स में उसने पैसे खर्च किए, मार्केटिंग में पैसे खर्च किए. ओके, सो ये ड्रग कहलाती हैं ब्रांडेड ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन जो है वो ब्रांडेड फॉर्म ऑफ पैरासीटामॉल है. ओके, देन अग्यूमेंटीन जो है वो ब्रांडेड फॉर्म ऑफ एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवोलेनिक एसिड है. ओके, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ सम ब्रांडेड ड्रग. Okay, so these drugs are sold under the name crocin and augmentin. Okay, now come to the generic drug. Generic drug क्या होती है? The generic drug are medicine that contains same active ingredient as branded drug. ओके, सो जेनरिक ड्रग वो होती है जिसमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, सेम ड्रग होती है जैसी ब्रांडेड ड्रग में. फॉर एग्जांपल क्रोसिन में जो पैरासीटामॉल है तो वो क्रोसिन के नाम से बिक रहा है, ब्रांडेड हो गया. ओके, बट अदर कोई जेनरिक ड्रग है जिसके अंदर पैरासीटामॉल ड्रग है बट वो क्रोसिन के नाम से नहीं बिक रहा है. ओके, वो किसी ट्रेड नेम से नहीं बिक रहा है, वो किसी ब्रांड नेम से नहीं बिक रहा है. Okay, so these are generic drugs. They are produced when patent of branded drug expire. मान लिया किसी कंपनी ने कोई ड्रग इन्वेंट किया, उसके ऊपर उसको डेवलप किया. ओके, देन उसके क्लिनिकल ट्रायल किए, मार्केट किया उसको, उसकी मार्केटिंग की. ओके, तो वो उसका पेटेंट करेगी. पेटेंट मतलब उसी को राइट होगा कि वो उस ड्रग को बेच सके, उसे बना सके. बट ये जो राइट्स हैं उसके कुछ समय के लिए होते हैं, 10 साल 20 साल के लिए. ओके, तो वो पेटेंट करवा लिया उसने ड्रग का. तो जब उसका पेटेंट ख़त्म होता है तो क्या होता है, जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो ये फॉर्मुलेशन कोई भी कंपनी स्लाइड चेंज करके एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें सेम रहेगा, फॉर्मुलेशन को यूज़ करके बना सकती है. ओके, क्योंकि ब्रांडेड ड्रग जब कंपनी इतना खर्चा कर रही है तो वो ब्रांड नेम के अंडर उससे पैसे भी कमाएगी, उसने जितना खर्च किया है उतना वो कमाएगी भी. तो जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, ओके, जब तक पेटेंट एक्सपायर नहीं हुआ जब तक उसने उस ड्रग को अपने ब्रांड नेम से बेचा, ओके, उसके बाद भी बेचेगी. बट अब वही ड्रग दूसरी कंपनी भी बना सकती है बट उनका ब्रांड नेम यूज़ नहीं करेंगी. ओके, सो दे आर प्रोड्यूस व्हेन पेटेंट ऑफ ब्रांडेड ड्रग एक्सपायर. ओके, सेम क्वालिटी होती है, सेम सेफ्टी होता है, स्ट्रेंथ भी सेम होता है, इफेक्टिवनेस भी सेम होता है एज ब्रांडेड ड्रग. बट ये जो होते हैं वो मच चीपर होते हैं बिकॉज नो R&D एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर देयर. ये चीप और सस्ते क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई R&D जो है उसके लिए पैसा खर्च नहीं किया गया है, मार्केटिंग कॉस्ट कुछ नहीं लगाई गई है. ओके, मार्केटिंग नहीं हुई है इस ड्रग की क्योंकि ऑलरेडी ब्रांडेड कंपनीज ने उसकी मार्केटिंग कर चुके हैं, उसके ऊपर R&D कर चुके हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर चुके हैं. ओके, तो जेनरिक ड्रग की ब्रांडिंग नहीं होती है, मार्केटिंग नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामॉल टेबलेट नॉन ब्रांडेड जेनरिक है. ओके, पैरासीटामॉल क्रोसिन के नाम से तो ब्रांडेड हो गया. ओके, अगर पैरासीटामॉल टेबलेट नॉन ब्रांडेड जेनरिक लें तो यहाँ पर वो ब्रांड नेम के नाम से नहीं बिक रहा है और उसकी कॉस्ट भी कम होगी एज कम्पेयर टू क्रोसिन. एमोक्सिसिलिन 500 mg जेनरिक. ओके, सो दिस आर एग्जाम्पल. नाउ ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक के कुछ की डिफरेंस अगर हम देखें तो अगर फीचर्स की बात करें, ओके, नाम जो है
ब्रांडेड ड्रग का ट्रेड नेम से जाना जाता है और जेनरिक नेम में उसके केमिकल नेम से ड्रग बिकता है। ओके, कॉस्ट अगर देखें तो ब्रांडेड ड्रग की कॉस्ट हायर होती है और जेनरिक ड्रग की लो होती है, क्योंकि मार्केटिंग और R&D का खर्चा इन लोगों ने नहीं किया है। इफेक्टिवनेस जो होती है वो सेम होती है दोनों की, ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग की। देन पैकेजिंग जो होती है ब्रांडेड ड्रग की अट्रैक्टिव होती है, बट जेनरिक ड्रग की सिंपल पैकेजिंग होती है। क्वालिटी जो है FDA अप्रूव्ड होती है ब्रांडेड की भी, और जेनरिक ड्रग की भी FDA अप्रूव्ड होती है। ओके, सो दिस आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांडेड ड्रग्स एंड जेनरिक ड्रग्स। नाउ वाई जेनरिक ड्रग आर चीपर? क्यों चीप होती है जेनरिक ड्रग, क्यों सस्ती होती है? क्योंकि यहाँ पर कोई रिसर्च कॉस्ट नहीं लगा है, कोई एक्सपेंसिव मार्केटिंग नहीं की गई है, मल्टीपल कंपनी प्रोड्यूस, कंपटीशन रिड्यूस प्राइस। ओके, क्योंकि इस ड्रग को मल्टीपल कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है, ब्रांडेड ड्रग को सिर्फ वही कंपनी प्रोड्यूस करेगी जिसने खर्चा किया है। ओके, जेनरिक ड्रग को हर एक कंपनी, कोई भी कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है, इस वजह से कंपटीशन की वजह से जो ड्रग का प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता है। बट सेम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड एज ब्रांडेड, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई जेनरिक ड्रग की, तो स्टैंडर्ड वही मेंटेन किए गए, स्टैंडर्ड वही फॉलो किए गए जो ब्रांडेड ड्रग में हम फॉलो कर रहे थे। ओके, सो इफेक्टिवनेस सेम है, सेफ्टी सेम है, बट द रेट इज चीपर। Okay, so this is the basic difference between branded drug and cheaper drug. Thank you very much.